बाढ़ के बीच निभाई जा रही शादी की रस्में, गांव के बाजार में नाव से चल रहे लोग, कहीं सड़क बही तो कहीं घर टूटे, मंदिर और सड़क पर जिंदगी गुजारने को लोग मजबूर। तो घर में पानी भर गया तो इसीलिए यहाँ ये हाल है लखीमपुर खीरी में बाढ़ और उसमें लोगों की कट रही जिंदगी का। यूपी का लखीमपुर खीरी इस समय बाढ़ की चपेट में है। दैनिक भास्कर की टीम बाढ़ के हालात और इस बीच फंसे लोगों का हाल जानने पहुंची। निघासन तहसील के लुधौरी गांव में हर तरफ पानी का सैलाब नजर आया। गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर कमर के बराबर तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है। गांव के बाजार की गलियों में नाव चलती दिखी। इस नाव पर सवार होकर हम गांव की तरफ बढ़े। बाजार के दुकानदारों का कहना है कि बाढ़ के चलते बाजार की हालत खराब है। आज तो बहुत स्लो चल रहा, मान लो सुबह से कम बाढ़ थी और अभी बढ़ गया है, उसी हिसाब से जो है धीरे धीरे जो है बिक रहा है। दुकानदार की दुकान भी नहीं चल रही है और इतनी हालत खराब है कि लोग मजबूर हो रहे हैं अपनी जिंदगी काटने तक। फिर वहाँ एक शादी भी हो रही है। का नजारा अलग ही नजर आया। नाव से उतरकर हम पैदल ही उस घर में पहुंचे जहां बारात आई थी। वहां घर का सारा सामान पानी में तैर रहा था। घुटने तक पानी में खड़ी दुल्हन की मां विमला का कहना है कि मजदूरी करके सामान इकट्ठा किया था, लेकिन बाढ़ ने सब खराब कर दिया। दहेज की व्यवस्था करन है देने लेने के लिए सब बाड़ी में गलत हुई गवा, सब खराब हुई गवा। आगे मदद हमसे नहीं मिली, कोई नहीं मदद दे वाला। लुधौरी से निकलकर हम वहां से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर रानीगंज गांव पहुंचे। यहां हर ओर बस बाढ़ से तबाही का मंजर नजर आया। हालात ये है कि गांव मुख्य सड़क से कट चुका है। बाढ़ की इस तेज धारा ने गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया है। हम इस समय निघासन के रानीगंज गांव में खड़े हैं, जहां पर हालात ये हैं, यहां पर सड़कें कट गई हैं, लोगों के घर गिर गए हैं और लोग अब बेसहारा हो गए हैं। हमारा मकान की दीवार गिर गई है और 15-20 एकड़ हमारा गन्ना नष्ट हो गया है, जो कम से कम 20 लाख का था। धान 5 एकड़ चला गया है और जितना अंदर अनाज पड़ा था सब भीग गया है, भूसा वो भीग गया है, रहने के लिए दिक्कत हो रही है। 5 एकड़ गन्ना था, 2 एकड़ धान था, सब नष्ट हो गया है और इससे आगे क्या बताएगा। किसान के पास तो वही बस उतना ही कमाता उतना खाता है और सरकार तो बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही इस बात पे कि इसको नदी को चौड़ी करवा दी गई तो हम लोग मरे तो ना। रानीगंज और लुधौरा के बीच में गांव में पानी भर जाने से लोगों की इतनी हालत ख़राब है कि वो मंदिर में रहने के लिए बेबस हो चुके हैं और जितना थोड़ा बहुत खाना पीना ला सके और राशन ला सके वो मंदिर में ही रख दिया। यहाँ इतना होगा कम से कम खाना पानी ऐसे चूल्हे पे बना। यहाँ है कम से कम 7-8 लोग हैं, 8 लोग। मंदिर से आगे बढ़ने पर सड़क पर ही एक परिवार रहने को मजबूर नजर आया। 80 साल की निर्मला नम आंखों के साथ सिर पर हाथ धरे बैठी नजर आई। उनके बगल में खड़ी बहू ममता का कहना है कि पूरे घर में पानी भर गया है, अगर वहां से नहीं भागते तो डूब जाते। सब घर में पानी भर गया तो इसीलिए यहाँ हम लोग सब लोग आए। रहने की व्यवस्था नहीं है, सब घर में पानी भर गया है। बारिश होगी तो क्या करें, फिर ऐसे मजबूरी में रहेंगे, भीगेंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर क्या करें। कहीं काम मिलेगा तो करेंगे, तो करके लाएंगे खाना वाना। हम इस समय खड़े हैं लखीमपुर खीरी के शारदा बैराज पर और हमारे पीछे आप देख सकते हैं शारदा नदी बह रही है। यही नदी है जिसने इस समय लखीमपुर खीरी के कई गाँवों में तबाही मचा कर रखी है। कई गाँव बाढ़ की चपेट में हैं और लोगों को घरों में पानी भर गया है। लोग सड़क पर रातें बिताने को